जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो है जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे। आज उसी के संदर्भ में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो धर्म जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम में। एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी आदि एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। और हाँ, आप लोग का अच्छा कमेंट आता है, अच्छा लगा कि ठीक है, आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो इसमें दिया गया है, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म की उत्पत्ति वैदिक कर्मकांड के विरोध में हुई है और इसका सिद्धांत मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो कि प्राणियों के अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग तथा आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। ठीक है, ये था जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा परिचय। जैन धर्म में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे जैन धर्म का परिचय पढ़ेंगे, जैन धर्म में होने वाले तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है जैन धर्म में जैसे संगीति हुई थी, जैन धर्म जिस तरह से बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी उसी तरह जैन धर्म में भी संगीति हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म भी दो शाखाओं में टूट गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है जैन धर्म हम लोग एक ही वीडियो में आज खत्म करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इतना हम लोग आज के वीडियो देखेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति। पहला पॉइंट आता है इसमें कि जैन धर्म की उत्पत्ति। जैन धर्म की उत्पत्ति जो थी, इसके बारे में दिया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया, तब जैन धर्म का उत्कर्ष समय था। यानी कि इसके पहले भी जो थे, वर्धमान महावीर के पहले भी जैन धर्म से संबंधित कई तीर्थंकर थे जो इसका प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन जब वर्धमान महावीर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए, उस समय जैन धर्म जो था वो उत्कर्ष पर आया, यानी कि जैन धर्म प्रचलन में आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैन धर्म में 24 महान तीर्थंकरों की कल्पना की जाती है। 24 महान तीर्थंकर, ठीक है, जिनमें से अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। कौन थे? भगवान महावीर थे। ये क्वेश्चन बनता है कि भगवान महावीर जो थे कौथे तीर्थंकर थे, तो ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया था, उसको तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, जो लोग अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और उसका प्रचार प्रसार करने लगे, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया। नेक्स्ट आता है, प्रथम महान तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ को कहा जाता है। कौन थे? ऋषभनाथ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभनाथ जो थे पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट आता है वर्धमान महावीर एवं जैन धर्म। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्यात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि 30 वर्ष की आयु में कैवल्य की खोज हेतु वर्धमान महावीर ने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। वर्धमान महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने। कब? 42 वर्ष की आयु में उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई उन्हें। इस तरह से नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान होता है कैवल्य। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा नामक स्थान में दिया था। वर्धमान महावीर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? जन्म जो होता वो कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम या कहीं कहीं कुंडल ग्राम दिया जाता है, तो कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई?
तो मृत्यु जो थी वो पावापुरी में, उनका मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे है जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख कारण। जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख कारण, जैन धर्म आखिरकार इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों यह समाज में जैन धर्म का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, क्यों यह लोगों के बीच में आया, तो इसके कुछ कारण थे, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण है जटिल ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और पुरोहितों के प्रभुत्व के साथ वैदिक धर्म अत्यधिक कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। मैंने बताया था उस लेक्चर में कि उत्तर वैदिक काल में जो था कर्मकांड ज़्यादा होने लगे, पुरोहितों के प्रभुत्व जो थे बढ़ गए थे, रूढ़िवादी परंपरा चलने लगी थी, जिसके स्वरूप जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उदय होना स्टार्ट हुआ, अलग अलग तरह के धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, तो पहला कारण यही था। फिर नेक्स्ट है कि ब्राह्मणवादी के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया का परिणाम जैन दर्शन का उद्भव था। ठीक है, नेक्स्ट था वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। जहां 2 उच्च वर्गों को अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं शूद्रों की स्थिति बहुत ही निम्न थी। ऐसे में समतावादी दृष्टिकोण की उपज जैन धर्म था। क्या था? जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म जो थे समतावादी दृष्टिकोण की उपज थे। समतावादी बातें इन धर्मों के माध्यम से समाज में दिखलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जैन धर्म एक अहिंसावादी दृष्टिकोण के साथ पशुओं की रक्षा पर बल देने लगा। ठीक है, पशुओं की रक्षा पर बल देने लगा। उस टाइम बलि भी चढ़ती है, पशुओं की बलि दी जाती थी उत्तर वैदिक काल में। तो जैन धर्म जो था इसमें जो था ये पशुओं की रक्षा पर बल देने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला हेडिंग है कि जैन धर्म के सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म भी सिद्धांत है, अलग अलग तरह के, सत्य, अहिंसा, इस तरह से उसमें भी थे। और इसी तरीके से इसमें भी सिद्धांत है जैन धर्म के जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होते हैं, और हालांकि ये कल्याणकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें दिया है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? आप सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुख, सुख दुख से आप परे हो जाएं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था मुक्ति की प्राप्ति करना, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कठोर तप से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आप लोग देंगे कि त्रिरत्न जो था जैन धर्म से संबंधित था। ये कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सही देखना, या आपकी दर्शन जो है, देखने की जो, क्या बोलते हैं उसको, देखने की जो शक्ति है वो वास्तविकता को देखे, सही चीज़ों को देखे, सही समझ विकसित करे, ये था सम्यक दर्शन। तो इस तरह से सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके बारे में हम लोग आगे किताब में जो दिया गया उसको पढ़ेंगे। हम अपना बताने लगेंगे तो हमारा अलग भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग इस किताब को प्रेफरेंस करें तो इस किताब में जो दिया गया है हम लोग ज़्यादातर वही कोशिश करेंगे कि उसी को पढ़ें। अपना जो है मैं अपने पास ही रखा रहा हूँ बचा के। ठीक है, सम्यक दर्शन यानी कि सही दर्शन, देखने का नज़रिया सही रखना। ठीक, इसका आशय है वास्तविकता की सही समझ और सत्य पर विचार करना। क्या होता है? वास्तविकता की सही समझ और सत्य पर विश्वास करना। नेक्स्ट है कि इसकी विशेषता है कि मनुष्य को जीव, कर्म, मोक्ष, धर्म आदि में अधिक श्रद्धा रखनी चाहिए। अंधविश्वासों, झूठे मतों से दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? अंधविश्वासों और झूठे मतों से दूरी रखनी चाहिए मनुष्य को। फिर आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान। सही ज्ञान, किसी भी विषय में आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान रखना भी चाहिए। तो इसका आशय शास्त्रों और तत्वों के यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ मतलब जो सही ज्ञान है उसका, वास्तविक जो ज्ञान है उससे इसका तात्पर्य है, और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट है यहीं से अनेकांतवाद की धारणा का जन्म होता है। अगला है कि यह ज्ञान को बिना विकृति के समझने पर बल देता है, अर्थात न कम न ज़्यादा, ज्ञान को न कम न ज़्यादा समझने की अवधारणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? आपका सही आचरण होना चाहिए। तो इसमें दिया सही आचरण
अर्थ है कि आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा आदि नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए। इसकी विशेषताएं 5 महाव्रत दी गई हैं। 5 महाव्रत के माध्यम से हम लोग अपने चरित्र को, अपने आचरण को सही कर सकते हैं। उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना। इन 5 महाव्रतों का पालन करके आप अपने चरित्र को, अपने आचरण को सही कर सकते हैं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, जैसे आप जीव जंतुओं को न मारें, पेड़ पौधों को न काटे, इस तरह से जो था ये हिंसा रूपी कार्यों का न करना अहिंसा कराता। ठीक। सत्य बोलना, आप सत्य बोलें, सत्य का प्रयोग करें, झूठ न बोलें, इस तरह से। ठीक है, यहाँ आगे दिया है, मैं ऊपर देख ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नीचे आइए, आगे दिया गया इसमें। ठीक। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है जीव को चोट ना पहुंचाना, यानी कि जीवों को चोट नहीं पहुंचाना। ठीक। सत्य है, सत्य, झूठ न बोलना, हमेशा सत्य बोलना। ठीक। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति का संचय न करना। अगर आप अधिक संपत्ति का संचय करते हैं या संपत्ति का संचय करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अंततः जो है विनाशकारी साबित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ऐन्द्रिक भोगों पर नियंत्रण करना है, अपनी ज्ञानेंद्रियां जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय जो शारीरिक सुख है उस पर नियंत्रण करना जो था ये ब्रह्मचर्य। ये थे 5 सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों का पालन करके आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म कहता है कि सभी पदार्थ लगातार अपने रूप बदल रहे हैं। कोई आज छोटा है, बड़ा हो रहा है, कोई इस तरह से तो उस तरह से हो रहा है। इस तरह से सभी जो पदार्थ हैं रूप बदल रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं कोई नष्ट हो रहा है तो कोई ना नष्ट हो रहा ना कोई निर्मित हो रहा, लेकिन सब अपना रूप जो है अपना लगातार बदल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है, यानी कि यह ईश्वर को मानता ही नहीं है जैन धर्म। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। ये सब अनिश्वरवादी जो थे धर्म थे, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। किसके रूप में मानता है? प्राणी के रूप में मानता है। फिर अगला आता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। क्या होती है? ईश्वर बनने की क्षमता जो है ये प्रत्येक जीव में होती है। प्रत्येक जीव ईश्वर बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य हैं। जैनियों का कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता जो है वो असंख्य है। ठीक है। अच्छा लग रहा है ना वीडियो? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। आगे है अनेकांतवाद। इसमें कुछ वाद हैं, इससे संबंधित भी समझेंगे किस तरीके से ये जैन धर्म में इनके निरंतर मतलब अनेकांतवाद और स्यादवाद, इस तरह से कई इनके शाखाएं समझ लीजिए, इस तरह से था। तो इनको थोड़ा सा समझेंगे। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। इस प्रकार किसी भी इकाई में एक अस्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। ठीक है। स्यादवाद में क्या है? स्यादवाद में है कि जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किसका? महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है ये स्यादवाद को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि जो थी इसको क्या कहा जाता था? इसको स्यादवाद कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है जैन धर्म का विघटन। जैन धर्म का विघटन। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म बौद्ध धर्म बटा था महायान, हीनयान और महायान में, और जो था ये था जो जैन धर्म था वो दिगंबर और श्वेतांबर में 2 शाखाओं में बट गया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि जैन धर्म विघटन का मुख्य कारण मगध में अकाल पड़ना। जब जैन धर्म में विघटन होगा इसका, उस टाइम मगध में अकाल पड़ा था। इसका मुख्य कारण यही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 वर्षीय अकाल की समाप्ति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। देखते हैं दिगंबर क्या है। दिगंबर संप्रदाय जो था, दिगंबर संप्रदाय
यह भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। कौन थे? भद्रबाहु इसके प्रतिपादक थे। क्वेश्चन अगर बनता भी है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि दिगंबर संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? वो भद्रबाहु थे। इस संप्रदाय के जैन मुनि पूर्ण नग्न रहते थे, यानी कि जो दिगंबर संप्रदाय के मुनि रहते थे, जो जैनी रहते थे, वे जो थे पूर्ण रूप से नग्न रहते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। ठीक है। दिगंबर मुनियों के लिए सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। इनको ये 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य था। ये 5 व्रत का पालन करते थे। ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय जो थे ये मुल्ला संघ, विषपंथ, थोरा पंथा, तरण पंथ और समाय पंथ, लघु रूप समूह, गुमान पंथ, तोता पंथ, ये थे। ये उप संप्रदाय थे किसके? दिगंबर संप्रदाय से। ये दिगंबर से निकल के आए थे और ये जो थे इसके उप संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है। अब श्वेतांबर संप्रदाय को देखते हैं। जो दिगंबर और श्वेतांबर में टूटा था 2 शाखाओं में ना, तो हम लोगों ने दिगंबर को देखा। दिगंबर वाले क्या थे? वे 5 महाव्रतों का पालन करते थे। उसके बाद वे कपड़ा नहीं पहनते थे, बिना कपड़े के थे। ठीक। अब श्वेतांबर जो थे ये स्थूल भद्र इसके जो थे संप्रदायक थे। उसके कौन थे? दिगंबर के भद्रबाहु थे, इसके स्थूल भद्र हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस संप्रदाय के जैन मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसा वस्त्र? श्वेत वस्त्र। श्वेतांबर का मतलब ही होता है श्वेतंबर, यानी कि श्वेत अंबर, श्वेत कपड़ा पहनने वाले। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ब्रह्मचर्य को छोड़कर केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। ठीक है। दिगंबर मुनियों के विपरीत इनका मत है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कौन? महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय थे थोरापंथी, मूर्ति पूजक और अस्नाकवासी। ये जो थे ये श्वेतांबर संप्रदाय के मुख्य उप संप्रदाय थे। अब जैन धर्म का प्रसार कहाँ तक हुआ था इसके बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म जो था, जैन धर्म का मुख्य केंद्र भारत ही रहा है। बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत और कई देशों में जैन बौद्ध धर्म फैला था। इंडोनेशिया, इस तरह से कई देशों में, नेपाल, भूटान। लेकिन जो जैन धर्म था ये इसका प्रसार सिर्फ भारत तक ही था, भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है। इसके कठोर सिद्धांत इसके प्रसार में बाधक बने, क्योंकि इसमें 5 जो था उससे जो एक कठोर सिद्धांत थे वे बाधक बन गए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैन धर्म स्वयं को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग मानता है। अतः जहाँ ब्राह्मणवादी परंपरा कमजोर हुई वहाँ धीरे धीरे जैन समुदाय स्थापित होने लगा। परिणामतः जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में स्थापित होने लगा। कहाँ? पश्चिम और दक्षिण भारत में जैन धर्म स्थापित होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए। कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। अंत में इन्होंने संलेखना प्रथा से शरीर त्याग दिया। संलेखना प्रथा होता था, इसमें बिना खाना खाए इस तरह से भोजन का त्याग करके ये अपने शरीर का त्याग करते थे, यानी कि प्राण त्याग देते थे संलेखना विधि के द्वारा। इसको संलेखना प्रथा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। उड़ीसा में जैन धर्म को खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य कौन कौन से हैं उसको देखेंगे और समझेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, एक आगम साहित्य और दूसरा गैर आगम साहित्य। आगम साहित्य क्या होता है? आगम साहित्य भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से किया गया है। इन्हीं साहित्यिक ग्रंथों को सामूहिक रूप से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आगम साहित्य होता है उसमें भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन उनके अनुयायियों के द्वारा व्यवस्थित रूप से रखा गया है। क्या किया गया है? व्यवस्थित रूप से उसका संकलन किया गया है। और इन्हीं साहित्यिक ग्रंथों के समूह को जैन धर्म में क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। ठीक है। आगम साहित्य को भी 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 2 में। अंग आगम और अंग बाह्य आगम। ठीक है। अंग आगम क्या है? आइए इसको देखते हैं। अंग आगम, तो अंग आगम जो है इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन है। इनका संकलन जैन गणधरों ने किया था। गणधरों ने मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों का 12 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया। ये ग्रंथ आगम के नाम से विख्यात हुए, अंग आगम के नाम से विख्यात हुए। ठीक है।
नेक्स्ट है, गणधर भगवान महावीर के तात्कालिक शिष्यों को कहा जाता था। सभी गणधरों के पास पूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य होता था, पूर्ण ज्ञान होता था, कैवल्य की प्राप्ति होती थी सभी गणधरों के पास। आगे बढ़ेंगे, अंग बाह्य आगम। क्या अंग बाह्य आगम यानी कि अंग बाह्य आगम के बाहर, इसमें क्या था, ये ग्रंथ अंग आगम के ही विस्तारित रूप हैं। इन्हें श्रुत केवलिन नामक भिक्षुओं द्वारा संकलित किया गया था। श्रुत केवलिन के अंग आगम में परिभाषित करते हुए विषय वस्तु का विस्तार किया और कई ग्रंथ सूत्र लिखे। सामूहिक रूप से इस ग्रंथ को अंग बाह्य आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंग आगम के बाहर होता है। इसका क्या अर्थ होता है, अंग आगम के बाहर इसका अर्थ होता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट सुनने को मिलता है, श्रुत केवलिन। श्रुत केवलिन क्या होता है, कम से कम 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु को श्रुत केवलिन कहते थे। क्या कहलाते थे, जो 10 कम से कम 10 ग्रंथों का जो ज्ञान रखते थे उनको श्रुत केवलिन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि 12वें अंग आगम की दृष्टिवाद कहा जाता है। दृष्टिवाद में 14 पूर्व ग्रंथ हैं जिन्हें पूर्वा या पूर्वागम भी कहा जाता है। अंग आगमों में पूर्व सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, आगम ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैन धर्म में जो उपदेश दिए जाते थे वो किस भाषा में दिए जाते थे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा वो वो पाली भाषा में दिए गए थे। जैन धर्म प्राकृत भाषा में और बौद्ध धर्म के उपदेश जो थे वो पाली भाषा में दिए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है गैर आगम साहित्य। गैर आगम साहित्य, गैर आगम साहित्य का लेखन कार्य प्राकृत, संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और अंग्रेजी कई भाषाओं में संपन्न हुआ है। इसमें आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या शामिल है, जिनका संकलन बड़े भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा किया गया है। ठीक है, जैन वास्तुकला। अब जैन वास्तुकला को देखते हैं, जैन वास्तुकला कैसी थी उस टाइम की। तो जैन वास्तुकला की अपनी कोई स्वतंत्र शैली विकसित नहीं हुई थी, बल्कि यह लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों के मिले जुले रूप से विकसित हुई है। ठीक है, इसका कोई अलग से नहीं था, ये हिंदू और बौद्ध शैली का मिला जुला रूप था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जैन वास्तुकला के प्रकार। तो जैन वास्तु के प्रकार जो थे, जैन वास्तुकला के प्रमुख रूप में लाना गुम्फा है, यानी कि गुफा या गुम्फा है। ये इनके जो थे जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। उदयगिरी या खंडगिरी गुफाएं, ये उड़ीसा में है। हाथी गुफा उड़ीसा। सित्तनवसल गुफा तमिलनाडु और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। गुफा संख्या 30 और 35 जो थी ये जैन धर्म से संबंधित थी, ये महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन बनता भी है इसको, ये वैसे तो पूरा बॉक्स ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ एक कई बार क्वेश्चन बना है। एलोरा की गुफाएं, मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है। गजपंथ गुफा, गजपंथ ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन वास्तुकला की मूर्तियाँ। जैन वास्तुकला की मूर्तियाँ कौन कौन सी? गोमेतेश्वर बाहुबली प्रतिमा, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ की मूर्ति है, मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान, और गिरनार और पलिताना का मंदिर ये गुजरात में है। मुक्तागिरी मंदिर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे, मंदिर और जैन वास्तुकला की मूर्तियाँ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मूर्तियों से, तो इसको याद रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग जैन संगीति या जैन परिषद। जैन संगीति या जैन परिषद के देखेंगे तो इसमें जो था प्रथम जैन संगीति जो थी, प्रथम जैन परिषद या प्रथम जैन संगीति, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। कितने? 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वितीय जैन संगीति। इसे 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा और 512 ईस्वी में किया गया था।
इसमें 12 उपांगों का संकलन किया गया था। क्या किया गया था? 12 उपांगों का संकलन किया गया था। फिर आता है जैन दर्शन की प्रासंगिक एवं योगदान। जैन दर्शन की प्रासंगिकता एवं योगदान क्या क्या थे? जैन दर्शन के योगदान क्या क्या थे? तो जैन दर्शन के साहित्य के कारण प्राकृत और कन्नड़ का विकास हुआ। जैन दर्शन ने वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया। अनेकांतवाद ने जैन सिद्धांत का सामाजिक संदर्भ में व्यवहारिक शब्दों में अनुवाद करने का अर्थ होगा कि यह जैन दर्शन बौद्धिक और सामाजिक सहिष्णुता की भावना जगाता है और आज के परमाणु संपन्न समाज में लंबे समय तक शांति प्राप्त करने के लिए एक अहिंसा के सिद्धांत को बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अहिंसा जैसा सिद्धांत बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है अपरिग्रह का सिद्धांत उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और पर्यावरण संरक्षण में को बल देता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भिन्नता। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं और काफ़ी चीज़ें उनसे भिन्न हैं। तो उन भिन्न वाली चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ें भिन्न हैं। ठीक है, आइए पहला पॉइंट है जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता देता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता ही नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन वो भी ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। ठीक, ये ऐसी बात करता है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। अगला है जैन धर्म आत्मा को पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म इस सिद्धांत को सिरे से निकालता है। यानी कि जैन धर्म जो था ये पुनर्जन्म में विश्वास करता था लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े तक त्यागने की वकालत करता है। आगे बढ़ेंगे जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, तो इनका चिन्ह था वृषभ या बैल। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका चिन्ह था हाथी। ठीक है, तीसरे हैं संभवनाथ, इनका अश्व या घोड़ा। अभिनंदनाथ कपि बंदर। सुमितनाथ क्रोंच या जिसको कौवा कहते हैं। पद्म प्रभु पद्म कमल या सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। और चंद्र प्रभु चंद्रमा। पुष्पदंत मकर। शीतलनाथ जो थे श्रीवत्स। और श्रेयांसनाथ गैंडा। वासपूज्यनाथ महिष या भैंसा जिसको कहते हैं। विमलनाथ बराह या शुगर जिसको कहते हैं। अनंतनाथ सेन गरुड़। धर्मनाथ वज्रदंड। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग है। कुंथुनाथ का अज या बकरा। अरहनाथ का मीन या मछली। मल्लीनाथ का कलश। ठीक है, मल्लीनाथ का क्या है? कलश। मुनि सुब्रतनाथ इनका है कुर्म या कछुआ। नेमिनाथ का नीला कमल। अरिष्ट नेमि का शंख। पार्श्वनाथ का सर्पफण। और वर्धमान महावीर का सिंह। ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इनके पशु या प्रतीक चिन्ह के माध्यम से इनको जाना जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे महावीर स्वामी का आप लोग याद रखेंगे कि वर्धमान महावीर का क्या है? सिंह है। पार्श्वनाथ का सर्पफण और अरिष्ट नेमि का ये शंख। ये तीन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 4। उसके बाद यहाँ आ जाइए अनंतनाथ का गरुड़, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो है सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। पद्म प्रभु का कमल, ये हो गया। उसके बाद बस ये और पहले स्टार्टिंग के 2 ऋषभदेव और अजीतनाथ, वृषभ और गज, इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लिया। हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ लिया था, आज जैन धर्म को पढ़ लिया। अब आगे जो है शैव धर्म है, इस्लाम धर्म है, वैष्णव धर्म है और सिख धर्म है। इन सब धर्मों का छोटा छोटा संकलन है, तो उसको हम लोग एक ही क्लास में उसको पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरीके से जीएस सुधा बुक का पूरा सलूशन यहाँ कराएंगे और रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।